Hello students, how are you? Your next topic in MS PowerPoint 2010. Let's now speakers notes windows. The speakers notes window is where the speaker can write notes for herself या himself. स्पीकर नोट में आप कोई भी स्लाइड होती है, कोई भी प्रेजेंटेशन शो करने के लिए कोई भी स्लाइड तैयार कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, तो इसमें आप एक नोट डाल सकते हो. These notes can only be viewed by the speaker. ये इस नोट्स को केवल स्पीकर ही देख सकते हैं. They do not appear when the presentation is run. जब आप इसे प्रेजेंटेशन शो करते हो तो ये जब क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा. ये जब दिखाई नहीं देगा. नेक्स्ट, स्टेटस बार. द स्टेटस बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द MS PowerPoint विंडो. जो स्टेटस बार का ऑप्शन होता है ये आपके MS PowerPoint विंडो के बॉटम में होता है या नीचे की साइड होता है. इट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ करंट स्लाइड. ये हमें करंट स्लाइड के बारे में बताती है कि हमारी स्लाइड कितने हो गए हैं, टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स एंड व्हाट डिजाइन थीम वाज यूज्ड. और अभी तक टोटल नंबर कितने हो गए, स्लाइड कितनी हो गई, और इसमें किसके हेल्प से हमें जानकारी मिलती है. ये मिलती है हमें स्टेटस बार की हेल्प से. नेक्स्ट, क्रिएटिंग ए न्यू प्रेजेंटेशन. अब हम प्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करें, सबसे पहले हम फॉलो दिस स्टेप टू स्टार्ट ए न्यू प्रेजेंटेशन. फर्स्ट, स्टार्ट PowerPoint. क्लिक ऑन द फाइल टैब. Click on new and select blank presentation under available templates and themes. Students, जो अगर आपको यहाँ से टेम्पलेट्स, थीम्स और ब्लैंक प्रेजेंटेशन पेज यहाँ से आपको मिल सकता है. अब इसमें अलग अलग पेजेस होते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग पेज इसमें सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो. नेक्स्ट, क्लिक ऑन क्रिएट. तो ये आपके लिए तो सबसे पहले हम फाइल पर जाएंगे. फाइल पर जाने के बाद ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करेंगे तो ये आपके लिए ब्लैंक पेज शो हो जाएगा. चलिए हम करके देखते हैं कैसे होता है ये. तो हम यहाँ पर गए, यह हमारा ऑफिस बटन. ऑफिस बटन पर जाने के बाद ऑफिस बटन में जाने के बाद ये आपका न्यू प्रेजेंटेशन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन होगा ब्लैंक एंड रिसेंट पेज. यहाँ से आप ब्लैंक पेज करेंगे और क्रिएट कर देंगे. नेक्स्ट, इंस्टॉल टेम्पलेट्स. तो यहाँ से आप कोई भी एक सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट कर लेंगे. ऐसे ये एक तरह से आपके लिए रेडीमेड पेज तैयार हो गया. तो इसमें आप इसके ऊपर कुछ भी टाइप कर सकते हो. माय टेम्पलेट्स का ऑप्शन होता है इसमें और ये सभी यूजफुल होते हैं हमारे प्रेजेंटेशन को और ज्यादा अट्रैक्टिव करने में. यूजिंग सैंपल टेम्पलेट्स ऑप्शन. If you choose the sample templates, the available templates and themes appear. जो मैंने अभी आपको बताया था, from which you can select the template you want. कोई भी थीम आप चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग. जो भी आप टेम्पलेट आप चूज करना चाहते हो उसे सेलेक्ट करने के बाद ओपन हो जाएगा वो. This option gives you an easy way to create ए फ्लैशी यूनिफॉर्म प्रेजेंटेशन विदाउट हैविंग टू फॉर्मेट बैकग्राउंड कलर्स. इसके अकॉर्डिंग आप बिना कलर चेंज किए एक फॉर्मेट मिल जाएगा आपको जिसमें आपको प्रेजेंटेशन शो करने के लिए बैकग्राउंड में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. ग्राफिक्स एंड फॉन्ट्स ऑन इंडिविजुअल स्लाइड्स. ग्राफिक्स और फॉन्ट भी इसमें, स्लाइड भी इसमें होंगी. Once the presentation is selected, you can click the placeholder and type the text.
एक प्रेजेंटेशन सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, ये कुछ स्टेप है, इस स्टेप से आप अपने सैंपल टेम्पलेट्स चूज कर सकते हो, जो मैंने अभी बताए थे। फाइल टैब पर जाएंगे, फिर न्यू पर, फिर सैंपल टेम्पलेट्स, फिर उसके अंदर अवेलेबल टेम्पलेट्स एंड थीम्स पर क्लिक करेंगे, तो ये आपको इस प्रकार का पेज शो हो जाएगा। तो आप कोई भी पेज सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट वन ऑफ द टेम्पलेट्स एंड क्लिक ऑन क्रिएट, और लास्ट में आप क्रिएट कर देंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका सेविंग ए प्रेजेंटेशन। अब कोई भी फाइल आपने यहाँ पर सैंपल टेम्पलेट्स चूज किया, सपोज मैंने ये वाला चूज किया, इसमें आपके ये क्या हो गए, स्लाइड। अब इसे हमें सेव करना है। सेव कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे। ऑफिस बटन पर क्लिक करने के बाद सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद ये साइड में यहाँ पर पेन है कि आप किस ड्राइव में सेव करना चाहते हो, तो इसे मैं स्क्रॉल करूंगा, मैं डेस्कटॉप पर सेव करना चाहता हूँ। डेस्कटॉप पर सेव करने के बाद यहाँ डाल देता हूं मैं क्लास 4th। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसका एक्सटेंशन होता है .pptx. और इसे मैं सेव कर दूंगा, तो ये फाइल हमारी सेव हो गई है। स्टूडेंट्स, इसी प्रकार हमें फाइल ओपन करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो देखिए क्या प्रोसीजर। सबसे पहले हम ऑफिस बटन पर जाएंगे। ऑफिस बटन पर जाने के बाद ओपन पर जाने के बाद हमने कहां पर सेव की थी फाइल, डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे। किस नाम से करी थी हमने, क्लास 4th, ये रही। इस पर हम, ये हमारी फाइल सेलेक्ट हो गई। उसके बाद ओपन कर देंगे। तो ओपन करने के बाद वापस फाइल ओपन हो गई, तो इसमें हम बाद में भी वर्क कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टुडे इज एनफ। Do your practice at your home in the computer. All these steps.